तो प्रधानमंत्री जी का 50 मिनट का भाषण मैंने सुना और सोचा कि आपको बता दूं कि इसे कैसे समझा जाए, इसका क्या खेल। वैसे प्रधानमंत्री का भाषण का समझना हो तो आपको एक अंग्रेजी का लेख पढ़ना चाहिए। लेख पिछले हफ्ते इतवार के दिन संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपा है। लेखक हैं अंकलेश्वर स्वामीनाथन अय्यर, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इस सवाल के ऊपर उनके विचार दूसरे हैं, हमसे बहुत अलग हैं। मैं नहीं कहूंगा खराब इकोनॉमिस्ट हैं। लेख का शीर्षक महत्वपूर्ण है। वो कहता है मोदी शुड एक्ट विद आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव्स, यानी कि किसानों के मामले पे मोदी को फौलादी पंजे के साथ काम लेना चाहिए, लेकिन हाँ, फौलादी पंजे के ऊपर मखमली दस्ताना पहन लेना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ उस आर्टिकल में लिखा है, मोदी जी ये कानून जरूर लागू कीजिए। हाँ, किसानों को अच्छी अच्छी बातें बोलते रहिए, कहिए ये आपके हित में है, कहिए इससे आपका कल्याण होगा, कहिए किसान इस देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है। अच्छे अच्छे डायलॉग देते रहिए, लेकिन काम यही करना है मोदी जी। बिल्कुल साफ साफ अंग्रेजी के उस लेख में लिखा है। अगर आप उस लेख को पढ़ने के बाद आज मोदी जी का भाषण सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि खेल क्या है। बाजीगरी। मन की बात पहले प्रधानमंत्री करते रहे, लेकिन मन की बात में तो केवल एक तरफा बात होती है। आज मोदी जी संवाद कर रहे हैं। संवाद क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक बात कहे, दूसरा व्यक्ति जवाब दे। संवाद तो वही होता है ना। तो किसानों से संवाद था, लेकिन बाजीगरी क्या थी? बाजीगरी ये थी कि यहाँ क्वेश्चन पेपर भी मोदी जी सेट कर रहे थे और आंसर भी मोदी जी दे रहे थे। अपने मन के क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, अपनी तरह का सवाल पूछते थे और उसका धांसू सा जवाब दे देते थे। मैं सोचता रहा, अगर कोई सच में सवाल पूछ लेता, जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछ लेता, तो मोदी जी क्या जवाब देते। मैं आपके सामने सिर्फ 5 सवाल की वानगी पेश करूंगा। मोदी जी ने क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिया, और अगर सही सवाल पूछे जाते तो क्या होता। मोदी जी शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या ये सुधार, क्या ये 3 कानून रातों रात आ गए, और कहते हैं कि नहीं, ये रातों रात नहीं आए। ये कानून तो पहले से चल रहे थे। 20 साल पहले एक कमेटी आई थी, फिर ये कमेटी आई, फिर उस कमेटी ने किया, फिर चीफ मिनिस्टर ने किया, ये सब कुछ बात। मगर मोदी जी, ये तो सवाल ही नहीं था। हम खुद कह रहे हैं कि रातों रात नहीं आए। हम खुद कह रहे हैं कि इस देश का पूंजीपति वर्ग, इस देश के कुछ नौकरशाह और उनके कुछ राजनीतिक दलाल 20 साल से खिचड़ी पका रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये 3 कानून लाने से पहले आपने किसी किसान संगठन से बात की, किसानों से चर्चा की? क्या किसानों ने इस तरह की मांग की? अगर ये सवाल पूछते तो बड़ा उल्टा उत्तर आता। ये पूछते तो पता लगता किसी किसान संगठन से बात नहीं की, खुद अपने सहयोगियों से बात नहीं की, खुद अपने जो जेब का किसान संगठन है उससे बात नहीं की। उन सब के लिए ये रातों रात आया, क्योंकि उनसे कोई बात विमर्श नहीं की गई। आप ब्यूरोक्रेट से जो बात करते हैं वो रेलेवेंट नहीं है। मोदी जी, ये कानून किसान के बारे में थे। क्या किसान से आपने बात की? सवाल बदल जाता है तो उत्तर मुश्किल हो जाता है ना। दूसरा सवाल जिसमें मोदी जी की दिलचस्पी थी, कहते हैं कि आप बताइए 6 महीने में कोई मंडी क्या अभी तक बंद हुई है? उत्तर है कि नहीं बंद हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मोदी जी, ये तो सवाल ही नहीं था। हम खुद कह रहे हैं कि मंडी अभी बंद नहीं होगी। हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां आएंगी। अभी तो प्राइवेट मंडी आई नहीं। अभी तो इस कानून का ये वाला हिस्सा लागू ही नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइवेट मंडियां स्थापित करना ये थोड़ी कि कल कानून लागू होगा आज प्राइवेट मंडी आ जाएगी। हम खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी आएगी तो पहले साल किसान को अच्छा दाम देगी। हम खुद कह रहे हैं कि 2 साल तक एपीएमसी चलेंगी। हम कह रहे हैं 3-4 सीजन के बाद एपीएमसी बैठनी शुरू होंगी। तो ये मत पूछिए कि अभी पिछले 6 महीने में मंडी बंद हुई है कि नहीं। हम बता देते हैं कि नहीं बंद हुई। सवाल ये है कि जिस तरह का कानून आप लाए हैं उससे मंडियां बंद होंगी कि नहीं। इस सवाल का उत्तर दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये टफ सवाल है, खुद ही अपने पेपर सेट ना कीजिए। तीसरा सवाल, मोदी जी ने कहा कि एमएसपी घोषित हुई है कि नहीं, एमएसपी घोषित होगी कि नहीं। एमएसपी है, रही है, रहेगी। मगर मोदी जी, ये तो सवाल ही नहीं है। फिर आप क्वेश्चन पेपर की सेटिंग में गड़बड़ कर रहे हो।
सवाल ये नहीं है कि एमएसपी की घोषणा होगी नहीं, ये तो इस देश में पाखंड पिछले 50 साल से चल रहा है। हर 6 महीने बाद एमएसपी की घोषणा हो जाती है। मोदी जी आज लगे हाथ ये भी कह गए कि हम तो फसल के आने से पहले घोषणा कर देते हैं, जैसे पहली बार हो रहा हो। मोदी जी, ये 40 साल से इस देश में रेगुलरली हो रहा है, फसल बुआई से पहले ही घोषणा की जाती है। आपने कोई कमाल का काम नहीं किया है। सवाल ये नहीं है कि एमएसपी की घोषणा होगी या नहीं, वो कागज का फर्रा तो आप हर साल करते हो, अगले 100 साल तक कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली सवाल है कि एमएसपी पर खरीद होगी कि नहीं। मोदी जी ने कहा देखिए पिछले 6 महीने में तो खरीद हुई है वहां पे मंडियों में। मोदी जी ये तो हम भी जानते हैं, अभी प्राइवेट मंडी आई नहीं है, वहां तो खरीद तो सरकारी मंडी में ही होगी। असली सवाल ये है कि जब अडानी अंबानी की मंडी आ जाएगी, सरकारी एपीएमसी बैठ जाएगी, तब वहां पे एमएसपी कौन देगा। आप जब कहते हो एमएसपी है, थी, है, रहेगी, तो मेरे कान में आता है कागज में थी, कागज में है, कागज पे रहेगी। वो नहीं चाहिए हमें। प्रश्न सही पूछिए, सही प्रश्न का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। चौथा प्रश्न वो कहते हैं कि देखिए क्या जमीन चली, कॉन्ट्रैक्ट जमीन का होगा? नहीं मोदी जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। कानून में लिखा है, पहले भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। लेकिन जमीन कैसे जाएगी मैं बताता हूं। आपके कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी किसान से फसल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो फिर कंपनी किसान से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकती है, और उसके लिए किसान की कुछ भी रिसोर्स लेने पड़े तो लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर जमीन लेनी पड़े तो जमीन भी जा सकती है। ये रास्ता है मोदी जी। ऐसे हल्के सवाल उठा के हल्का जवाब दे देना, कुर्की नहीं होगी। अरे किसने कहा है कुर्की होगी इस चीज पे? कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल है वो ठीक करके बताइए मोदी जी। शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को ये बातें करते हुए। पांचवा और सबसे मोदी जी का फेवरेट सवाल, क्या कांग्रेस ने किसानों के साथ अच्छा किया या मैंने किया? आधे से ज्यादा टाइम उन्होंने कांग्रेस के साथ कुश्ती करने में लगाया। सर ये आप मेरे से पहले पूछ लेते, मैं आपको सिंपल जवाब दे देता। पिछले 70 साल से इस देश में कोई किसान की हितैषी सरकार नहीं आई है। कांग्रेस ने किसानों के साथ बुरा किया, इसीलिए जनता ने कान पकड़ के उसको कुर्सी से उतार दिया। अब आप फिर आके कांग्रेस का रोना रो रहे हो। भाई जनता ने कान पकड़ के उतार दिया ना कांग्रेस को कुर्सी से। 50 सीट लेके बैठे हुए पार्लियामेंट में, अगर किसान खुश होता तो 50 सीट आती उनको। तो कांग्रेस ने तो बुरा किया। अब मुझे बताओ आपने क्या किया? बार बार अगर यही कहोगे उसने ये किया, उसने ये किया, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे उसको कान से पकड़ के उतार दिया आपको भी उतार दिया जाए। हाथ की सफाई करते रहे। कहा कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं किया। 100% सही बात बोल रहे हो। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन बनाया, रिपोर्ट आई तो सांप सूंघ गया, उसने लागू नहीं किया। फिर लगे हाथ कह दिया लेकिन हमने लागू कर दिया। अरे झूठ बोल रहे हो सर। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देना, C2 का 1.5 गुना। आपने आंशिक लागत का 1.5 गुना दे दिया। अगर वो कहें कि चलिए आंशिक का तो 1.5 गुना दिया, ये झूठ है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में भी आंशिक का 1.5 गुना मिला करता था। इसमें आपने कोई तीर नहीं मार दिया, 1-2 फसलों में चेंज हुआ और कोई फर्क नहीं है। फिर इन्होंने कहा कांग्रेस की कर्जा माफी बड़ा बेकार पॉलिसी थी। देखिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस ने कर्जा माफी की घोषणा की, कर्जा माफ हुआ। बिल्कुल सच बोला, कांग्रेस ने एकदम झूठ बोला था। आपने बहुत अच्छा किया, मोदी जी पकड़ लिया। लेकिन मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हुए आप उत्तर प्रदेश भूल गए। आप खुद भी वहां जाते थे, आप जाके कहते थे आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुंह से वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। क्या आपने कर दिया? जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में धोखा हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वही आपने उत्तर प्रदेश में किया। आप क्या बोल रहे हो इसके बारे में? तीसरा वो कहते हैं कि एमएसपी का रेट, एक एक फसल का प्रधानमंत्री ने गिनाया। उनके जमाने में, कांग्रेस का नाम मुंह से नहीं निकलता, हालांकि बड़ी इच्छा होती है कांग्रेस का नाम लेने की। उनके जमाने में इस फसल का ये हुआ करता था, गेहूं का 1400 हुआ करता था, हमारे जमाने में 1900 हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। बिल्कुल ये कहना हुआ उनके जमाने में सरकारी कर्मचारी को 35,000 तनख्वाह मिलती थी, हमारे जमाने में 45,000 मिलती है। सर 5 साल हो गए, डीए लगता है हर साल, महंगाई बढ़ रही है इसलिए हो रहा है। ये प्रधानमंत्री इस तरह की छोटी बातें करें, ये मतलब 5वीं क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे डिबेट के अंदर इस तरह के झूठ से काम चला लेते हैं कि चलो किसी को पता नहीं लगेगा। सवाल ये होना चाहिए कांग्रेस के जमाने में कितना प्रतिशत
एमएसपी बढ़ा और आपके जमाने में कितना प्रतिशत बढ़ा? अगर आप उसकी तुलना करें मोदी जी, तो सच ये कि सिर्फ दालों में आपने सचमुच बढ़ाया है कमेटी की रिपोर्ट के बाद। बाकी चीजों में आपने जो बढ़ाया है वो कांग्रेस से भी कम है। मैं कांग्रेस का कोई पक्षधर नहीं हूं, कांग्रेस ने बहुत सत्यानाश किया किसानों के साथ, लेकिन आप चूंकि उठा रहे हो इस सवाल को, तो सच ये है कि सन 2009-10 के अंदर जो वृद्धि हुई थी वो उससे ना पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी हुई। कुल मिला के अगर यूपीए के काल को देखा जाए तो आपने जो एमएसपी की परसेंटेज इंक्रीज की है वो यूपीए से भी कम है मोदी जी, ये स्थिति है। खैर, असली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की कुश्ती में हमें क्या इंटरेस्ट है? आपको इंटरेस्ट है मोदी जी। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का सवाल नहीं है। आज लड़ाई बीजेपी कांग्रेस का दंगल नहीं है, बीजेपी अकाली दंगल नहीं है। आज किसान और सत्ता की लड़ाई। आज लाखों किसान कड़ाके की सर्दी में बाहर बैठे। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने मुंह से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा हम सर झुका के, हम विनम्रता से बात करेंगे। लेकिन जिसने भी प्रधानमंत्री की स्पीच देखी हो, अगर आपको 1 मिनट सर झुकाने वाली मुद्रा दिखाई दी हो, अगर आपको उनके चेहरे मोहरे में हल्की सी भी विनम्रता दिखाई हो, तो मुझे बता देना। अहंकार था। आजकल दाढ़ी भी लंबी हो गई है तो अहंकार, मैंने बोल दिया। शब्द थे विनम्रता, सर झुकाएंगे, लेकिन भाव था मैंने पास कर दिया है। किसी की क्या मजाल, मैंने गिफ्ट दी है, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम उससे ना करते हो। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तुम बेवकूफ हो, मैंने गिफ्ट दिया ना, मुझे सब पता है। ये अहंकार था। मैंने शुरू में बताया ना, फौलादी हाथ और मखमली दस्ताना। वो मखमली दस्ताना भी बीच बीच में फट रहा था, फौलादी हाथ दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री जी, ये जो बाजीगरी आपकी है ना, क्या होता है जो स्टेज पे जादूगर होते हैं ना, वो जादू करते हैं। पहले तो बच्चा देखता रहता है, अरे कमाल कर दिया, अरे क्या जादू कर दिया। फिर किसी दूसरे एंगल से आपको पता लग जाता है कि वो एक्चुअली जो आपको सिक्का दिखा रहा है वो अपनी स्लीव से निकाल रहा है। एक बार जब दिख जाता है हाथ की सफाई, सारा जादू छन्न करके नीचे गिर जाता है, तिलिस्म टूट जाता है। मोदी जी के साथ यही हो रहा है। एक जमाना था जब बड़ा जादू चला करता था, जो बोलते थे सच दिखाई देता था, लेकिन जब हाथ की सफाई पकड़ी जाती है तिलिस्म टूट जाता है। मोदी जी, यही तिलिस्म टूट रहा है। आपने आज कहा कि 25 दिसंबर को आप राष्ट्र को किसानों के नाम संबोधन करेंगे। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं। 25 दिसंबर आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, वैसे क्रिसमस भी है। हो सकता है आपको इन दोनों अच्छी बातों से कोई सद्बुद्धि आ जाए। आज भी मैं उम्मीद करूंगा कि 25 दिसंबर को जब आप बोलें तब सचमुच आपके शब्दों में नहीं, आपके भाव में विनम्रता आए। मोदी जी, कड़ाके की सर्दी में इतने किसान पड़े हैं, इसको देख देख के, सुन सुन के साधारण लोगों को लगता है कि कुछ कर दूं। आज शाम जब से मैं वापस आया हूं, तांता लगा हुआ है लोगों का, भाई साहब मैं कंबल लेके आया हूं, मैं टोपी, किसी ने कहा मैं मोजे लेके आ रहा हूं, किसी ने कहा भाई मैं गुड़ खिलाऊंगा सर्दी के अंदर। मोदी जी, ये सब देख के पत्थर भी पिघल जाता है। आप नहीं पिघले। 25 दिसंबर है, आप सोचिएगा 25 दिसंबर को अगर अटल जी के जन्मदिन पे आप ये घोषणा करें कि हाँ, किसानों का दुख दर्द देख के मेरा भी दिल पसीजा है, मेरा भी दिल पिघला है, कुछ मुझ में भी बदला है, तो आप बड़े होंगे। याद रखिए, जो जनता के सामने झुकता है वो नेता छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है 25 दिसंबर के बड़े दिन तक मोदी जी बड़ा दिल भी दिखाएंगे। बस वो अपने आप बंद कर देंगे जी।